Next question 11th, a solution is to be kept between 68 degree Fahrenheit and 77 degree Fahrenheit. What is the range of temperature in degree Celsius if the Celsius Fahrenheit conversion formula is given by F is equal to 9/5 C plus 32. अब देखो स्टूडेंट्स, ये कौन सी प्रॉब्लम्स हैं? वर्ड प्रॉब्लम्स। मतलब इनमें स्टेटमेंट कुछ गिवन होती है, फिर उससे हमें इनक्वालिटी बनानी है और उसके बाद हम इनक्वालिटी को क्या करेंगे? सॉल्व कर देंगे। अब देखो ऐसे क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 6.1 में भी किए थे और मैंने आपको हमेशा यही बोला है कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आए स्टेटमेंट वाले, आपने क्या करना है? सबसे पहले अच्छे से स्टेटमेंट पढ़नी है और उसको अपने दिमाग में बिठा लेना है और आपने कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनको नोट कर लेना है। देखो मैंने अंडरलाइन कर लिया। एक कोई सोल्यूशन है जिसको उन्होंने 68 और 77 के बीच में रखा है। मतलब उसका जो टेम्परेचर है फ़ारेनहाइट, मतलब देखो ना टेम्परेचर की 2 डिग्रीज होती हैं, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। ज़्यादा डिटेल में नहीं हम जाएंगे, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, ठीक है। अब कोई सोल्यूशन है उसको 68 और 77 के बीच में रखा है। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ टेम्परेचर? अब इसका क्या मतलब है? रेंज ऑफ टेम्परेचर का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर कितना होना चाहिए और कम से कम कितना होना चाहिए इन डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर फ़ारेनहाइट में गिवन था, वो पूछ रहे हैं डिग्री सेल्सियस में कितना होगा, जबकि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का कन्वर्जन फॉर्मूला हमें गिवन है। ये हमेशा गिवन ही होगा, ये हमें खुद से याद नहीं रखना, ये हमेशा हमें गिवन होगा क्योंकि हम मैथ्स कर रहे हैं, साइंस नहीं पढ़ रहे, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि हमें रेंज ढूंढनी है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन है, हमेशा बोलता हूँ उसको मैथमेटिक फॉर्म में लिखने की कोशिश करो। कोई सोल्यूशन है जैसे सोल्यूशन है, अब वो किसके बीच में है? 77 ऑब्वियसली राइट हैंड साइड पे आएगा और 68 छोटा है, ये लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा। अब ये फ़ारेनहाइट में है, मतलब हमारा कोई सोल्यूशन है वो इस दोनों टेम्परेचर के बीच में है। अब हमें करना क्या है कि ये जो टेम्परेचर है, मतलब ये वाला, इसको रेंज बोलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इतना, कम से कम इतना, इसको मैंने सेल्सियस में निकालना है। वो कैसे निकालूंगा? देखो दोबारा से लिखते हैं। अब देखो ये रेंज दी हुई है हमें फ़ारेनहाइट की, कितनी? 77 और 68। अब जो भी हमारी सोल्यूशन की रेंज है वो फ़ारेनहाइट में है, मुझे क्या करना है? उसको डिग्री सेल्सियस में निकालना है। तो कैसे निकालूंगा? यहाँ पर फॉर्मूला गिवन है। अब हमारे पास क्या है? इनक्वालिटी पेयर में है, तो क्या करो? सबसे पहले आप इसको ना ऐसे लिख लो। ये हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन किए हैं ऐसे कि इसको मैं इनक्वालिटी को ऐसे, अगर पेयर में हो तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। अब हमें क्या करना है? गिवन क्या है? एफ़ की वैल्यू कितनी है? 9/5 C प्लस 32। क्योंकि हमें C में आंसर चाहिए तो मैं ये जो कन्वर्जन फॉर्मूला है इसकी हेल्प लूँगा। देखो 68 9/5 C प्लस 32, दोनों में फिल कर दो आप। 9/5 C प्लस 32 लेस देन 77। अब क्या करना है? अब जस्ट हमें देखो दोनों इनक्वालिटीज़ को अलग अलग से सॉल्व करना है। देखो कैसे करेंगे? अब देखो इसको उधर लेके जाओ क्योंकि हम प्लस और माइनस में नंबर शिफ्ट कर सकते हैं। सो -32 लेस देन 9/5 C, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा? यहाँ पर आएगा 36 लेस देन 9/5 C। थोड़ा और सॉल्व करते हैं। अब देखो दोबारा लिखता हूँ 36 लेस देन 9/5 C। अब आप ऐसा करो 5 को मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, इससे हमारी इनइक्वालिटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कितना आएगा? 189 C। अब ऐसा करो 9 को भी इधर डिवाइड कर दो, और मैं डिवाइड कर सकता हूँ क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर और इनइक्वालिटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कितना आएगा? 20 लेस देन C। यहाँ पर ओनली C आ गया, यहाँ पर F था, हमारे पास C आ गया और यहाँ पर कुछ वैल्यू हमारी, ठीक है। अब ऐसा ही हम यहाँ पर करेंगे। अब ऐसा करो आप 9/5, अब जो 32 है इसको आप उधर ले जाओ। सो कितना आएगा हमारे पास? C लेस देन कितना आएगा? 5 और 4, ठीक है। अब क्या करेंगे हम? अब इसको ऐसा करो, यहाँ पर करो 9, चलो दोबारा लिखता हूँ 9/5 C लेस देन 45। वैसा करो 9C, 5 को उधर मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, इससे हमारी इनइक्वालिटी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। कितना आएगा? सो 225। अब हमें क्या करना है कि इसको डिवाइड करना है, किससे? 9 से, और आपको पता है कि ये 9 पॉजिटिव नंबर है, इससे हमारी इनइक्वालिटी को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। सो इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 25।
तो हमारे पास यहाँ पर आंसर कितना आ गया, C लेस देन 25। देखो हमारी इनक्वालिटी पेयर में थी, तो मैं सेपरेट किया, सॉल्व किया, अब हमें फिर से कंबाइन करना है और इसके बारे में मैंने आपको लास्ट जो जितने भी क्वेश्चंस किए हैं अच्छे से समझाया। अब देखो C को हमने कंबाइन करना है ना, C की तरफ इनक्वालिटी का फेस खुला है और यहाँ पर क्लोज है, तो C को बीच में लिखो, मैं लिख सकता हूँ। अब आप मेरे को बताओ 25 बड़ा या 20, आप बोलोगे 25, तो 25 राइट हैंड साइड पे, 20 जो है लेफ्ट हैंड साइड पे। अब 25 की तरफ फेस खुला है, C की तरफ क्लोज है, तो 20 की तरफ क्लोज है, C की तरफ खुला, तो इसको मैंने कंबाइन कर लिया। तो जो हमारी रेंज आ गई, रेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज बिटवीन 20 डिग्री सेल्सियस एंड 25 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा यही क्वेश्चन था कि ये फ़ारेनहाइट में सोल्यूशन था 68 और 77, मतलब मैक्सिमम वैल्यू 77, मिनिमम वैल्यू 68, उसके बीच में था हमारा सोल्यूशन। तो इसको मैंने C में कन्वर्ट करना था, उन्होंने पूछा व्हाट इज़ द रेंज ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, तो मैंने C में सारा क्वेश्चन कन्वर्ट कर दिया। अब C में हमारे पास कितना आंसर आया, 20 से बड़ा है, 25 से छोटा है, तो हमारी रेंज कितनी आ गई, 20 डिग्री सेल्सियस एंड 25 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सोल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड is to be diluted by adding a 2% boric acid solution to it. The resulting mixture is to be more than 4% but less than 6%. ठीक है, if we have 640 liters of 8% solution, 640 liters of 8% solution, how many liters of 2% solution will have to be added? अब ये हमारा क्वेश्चन है। अब पहले हम क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझेंगे, मुझे पता है ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है। अब देखो पहले इसको मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि हम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को पहले अच्छे से समझते हैं, फिर ही हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। देखो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन कर लिया। अब देखो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। देखो ए सोल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड, इसका क्या मतलब है, देखो इसको मैं समझा देता हूँ। सपोज़ हमारे पास 100 यूनिट या लीटर कुछ भी लिख लो, सपोज़ हमारे पास 100 यूनिट मतलब कोई सोल्यूशन है, या सोल्यूशन लगा लो या वाटर लगा लो, कुछ भी लगा लो। अब उसमें क्या है, 8% बोरिक एसिड, 8% बोरिक एसिड। अब इसका क्या मतलब है कि अगर उसमें 100 यूनिट है, उसमें 8% बोरिक एसिड है, मतलब 92 यूनिट उसमें वाटर या सोल्यूशन है, प्लस उसमें 8 यूनिट क्या है, बोरिक एसिड। अब इसका मतलब ये है, हम टर्न बाय टर्न सारा क्वेश्चन समझेंगे। पहले देखो सपोज़ हमारे पास 100 यूनिट पानी है या सोल्यूशन कुछ भी है, उसमें 8% बोरिक एसिड है ना, तो मतलब उसमें 8 यूनिट क्या है, बोरिक एसिड, और जो 92 यूनिट्स हैं वो क्या है, पानी है या कोई भी सोल्यूशन है। ठीक है, डाइल्यूटेड का मतलब उसको हमें पतला करना है बाय एडिंग, उसमें कोई सोल्यूशन डालना है, उसका मतलब कंटेंट क्या है, 2% बोरिक एसिड, मतलब उसमें बोरिक एसिड कितना है, 2%, और जो भी हमें मिक्सचर मिलेगा वो 4 और 6% के बीच में होना चाहिए बोरिक एसिड। हमारे पास कितना है, 640 लीटर ऑफ 8% सोल्यूशन, हाउ मैनी लीटर ऑफ 2% सोल्यूशन, मतलब हमें कितना पानी सोल्यूशन और डालना पड़ेगा ताकि वो डाइल्यूट होके 4 और 6% के बीच में आ जाए। और इसमें ध्यान रखना आपने, इसमें मेनली बोरिक एसिड की बात हो रही है, मतलब बोरिक एसिड का जो कंटेंट है वो 4 और 6 के बीच में ही आना चाहिए। ऐसा करता हूँ, आपको डायग्राम से समझाता हूँ इसको। अब देखो इसको डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। मैंने डायग्राम बनाने की कोशिश की है। देखो अब ये हमारे पास कोई सोल्यूशन है, देखो हमारे पास 8% बोरिक एसिड वाला सोल्यूशन है। अब वी हैव 640 लीटर्स ऑफ 8% सोल्यूशन, इन दोनों को कंबाइन कर लो, मतलब हमारे पास जो सोल्यूशन है देखो इसमें क्या है, 640 लीटर्स, और ये क्या है, 8% बोरिक एसिड, मतलब जितना भी इसका 8% निकलेगा उसमें इसमें क्या है, वो उतना बोरिक एसिड है, 8%। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कोई सोल्यूशन है जो 2% बोरिक एसिड वाला है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ए सोल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड इज़ टू बी डाइल्यूटेड, मतलब इसको हमें पतला करना है, इसको बाय एडिंग 2%, इसको मैं ऐड कर रहा हूँ, ये कितना है, 2% बोरिक एसिड। अब ये जो वाला बोरिक एसिड है, द रिजल्टिंग मिक्सचर, जो भी हमारे पास यहाँ मिक्सचर बनेगा वो मोर देन 4% एंड लेस देन 6%, मतलब बोरिक एसिड, मतलब यहाँ पर मेनली बोरिक एसिड की बात कर रहे हैं। अब ये 6% और 4% के बीच में होना चाहिए, ये हमारा क्वेश्चन है। इफ़ वी हैव 640 लीटर्स ऑफ 8% सोल्यूशन, हमारे पास ये गिवन है सोल्यूशन 640 लीटर, मैंने लिख लिया यहाँ पर 8% बोरिक एसिड। हाउ मैनी लीटर्स, मतलब हमें इसका कितने लीटर और डालना पड़ेगा। देखो हमें गिवन है ये 640 लीटर, अब इसका हमें कितना डालना पड़ेगा, मतलब ये हमसे पूछ रहे हैं, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ x लीटर।
ये हमें फाइंड करना है बेसिकली कि मैं कितना ऐड करूँ इसमें, ताकि ये जो हमारा जो रिजल्टिंग मिक्सचर है, जो 8% बोरिक एसिड था, वो 4% और 6% के बीच में आ जाए। अब देखो क्वेश्चन को हमने समझ लिया डायग्राम से, अब इसको हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में। अब देखो जो हमारा मेनली जो क्वेश्चन है वो बोरिक एसिड पे फोकस्ड है, मतलब इसकी ही रेंज पूछी है। तो मैं क्या करूँगा, देखो हमने कौन सा सोल्यूशन ऐड करना है, 2%। देखो हमारे पास पहले कौन सा सोल्यूशन है, 8% ऑफ 640 लीटर, ठीक है, ये मैंने लिख लिया। ये वाला जो जार है इसमें क्या है, 8% ऑफ 640 लीटर, क्योंकि मुझे बोरिक एसिड का ही निकालनी है रेंज, तो मैंने वो लिख लिया। अब इसमें मुझे क्या ऐड करना है, ये क्या, 2% ऑफ x लीटर, क्योंकि इसका मुझे पता नहीं कि इसमें कितने लीटर्स जो भी सोल्यूशन है, ठीक है। अब ये जो है ये हमारा देखो 4% से ज़्यादा होना चाहिए। 4% किसका, अब यहाँ पर काफ़ी कंफ्यूजन होगी आपको, 4% किसका, मैं 4% तो लिखूँगा बट किसी का तो होना चाहिए। 4% किसका आएगा, देखो यहाँ पर कितना था हमारे पास 640, अब उसमें मैंने x और ऐड कर दिया। देखो ना ये 640, इसमें 8% बोरिक एसिड है, ये जो 8% बोरिक एसिड है ये किसका है, 640 का। अब इसमें जो 2% बोरिक एसिड है वो किसका है, वो x का है। अब दोनों मिक्सचर को मैंने कंबाइन कर लिया, उसमें जो भी रिजल्टिंग मिक्सचर यहाँ पर लिखा हुआ है रिजल्टिंग मिक्सचर, ये देखो द रिजल्टिंग मिक्सचर, अब जो भी हमारा जो कंबाइन करके मिक्सचर आएगा वो 4% बोरिक एसिड से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब 4% ऑफ 640 प्लस x लीटर। अब यही बात मेन समझने वाली है, यहाँ पर 640 प्लस x क्यों लिखा है, क्योंकि मैं बेसिकली इन दोनों मिक्सचर को कंबाइन कर रहा हूँ। ये देखो यहाँ पर 640 है, यहाँ पर x है, दोनों कंबाइन हो गए तो 640 प्लस x ही आएगा। अब उसका जो भी एसिड कंटेंट होगा, बोरिक एसिड कंटेंट होगा, वो कितना होना चाहिए, 4%, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको आपको सॉल्व करना आता है 8/100 इंटू 640, सिमिलरली 2/100 इंटू x ग्रेटर देन 4/100 इंटू 640 प्लस x। तो इसको मुझे सॉल्व करना है। अब देखो 100 को आप इधर मल्टीप्लाई कर दो, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो इतना कुछ आएगा, 8/100 इंटू 640 प्लस 2/100 इंटू x ग्रेटर देन 4 इंटू 640x। 100 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, इससे हमारी इनक्वालिटी को भी फ़र्क भी नहीं पड़ेगा और कैलकुलेशन हमारी थोड़ी ईजी हो जाएगी, इसलिए मैंने पहले कुछ भी कट नहीं किया। अब देखो कितना रह गया, 100 अंदर गया तो 100 कैंसिल, तो कितना आएगा 8 इंटू 640 प्लस 2 इंटू एक्स ग्रेटर देन 4 इंटू 640 प्लस एक्स। तो थोड़ा मल्टीप्लाई करते हैं इसको, कितना आएगा 5120 प्लस 2x, इसको भी मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा 2560 प्लस 4x। अब जस्ट हमें x की वैल्यू निकालनी है, इसको आप इधर ले आओ, 2x माइनस 4x ग्रेटर देन 2560 माइनस 5120। यहाँ पर कितना आएगा -2x, तो माइनस करोगे तो कितना आएगा -2560। अब देखो हमारे पास कितना है, अब क्या करेंगे हम -2 से डिवाइड करेंगे। अब जैसे ही हम -2 से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। तो यहाँ पर कितना आ गया x लेस देन 1280। अब हमारे पास एक वैल्यू आ गई है हमारी, क्या है x लेस देन 1280। देखो अब जो हमारी नेक्स्ट इनइक्वालिटी है वो क्या कह रही है कि हमारे पास क्या है 8% ऑफ 640 लीटर, वो तो गिवन ही है। अब इसमें हमने क्या ऐड करना है 2% ऑफ x लीटर, ये भी आपको पता है कि हमने ऐड करना है। अब ये जो है ये 6% से कम होना चाहिए, किसका 6%, क्योंकि हमने दोनों को मिक्स किया, मैंने आपको अच्छे से समझाया भी है, 640 प्लस x लीटर। अब जस्ट हमें इनको सॉल्व करना है, देखो कितना आएगा 8/100 इंटू 640, सेम जो लास्ट में किया वैसे करेंगे, 2/100 इंटू x लेस देन 6/100 इंटू 640 प्लस x। अब 100 को उधर मल्टीप्लाई कर दो, 8/100 इंटू 640 प्लस 2/100 इंटू x लेस देन 6 इंटू 640 प्लस x। 100 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 8 इंटू
640, 2 into x लेस देन 6 into 640 प्लस x। अब जस्ट सॉल्व कर दो, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 5120 प्लस 2x लेस देन, यहाँ पर कितना आएगा 3840 प्लस 6x, 2x माइनस 6x लेस देन 3840 माइनस 5120, यहाँ पर कितना आएगा -4x, यहाँ पर कितना आएगा -1280। अब क्या करना है हमें, -4 से डिवाइड करना है। अब जैसे ही आप -4 से डिवाइड करोगे तो इनक्वलिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। तो कितना आ गया यहाँ पर x ग्रेटर दैन 320। अब देखो लास्ट में हमारे पास क्या था, x लेस देन 1280, ठीक है, एंड यहाँ पर क्या है x ग्रेटर दैन 320। अब हमारे पास ये जो x है, हमें x ही बेसिकली फाइंड करना था, x लीटर, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ 2% बोरिक एसिड हैज़ टू बी एडेड। सो अब यहाँ पर इसको कंबाइन करेंगे हम। देखो अब यहाँ पर x की तरफ जो फेस है, इनक्वलिटी का फेस क्लोज है, यहाँ पर ओपन है, मैं x को बीच में लिखूँगा। आपको पता है 1280 बड़ा नंबर है राइट हैंड साइड पे, अब ये क्या है छोटा नंबर लेफ्ट हैंड साइड पे। अब तो x की तरफ फेस ओपन है, x की तरफ फेस क्लोज है। सो सॉल्यूशन हैज़ टू बी एडेड, जो हमें ऐड करना है वो कितना होगा, मोर देन, ये 320 से ज़्यादा होना चाहिए, 320 लीटर से, एंड लेस देन 1280 लीटर्स। अगर हमें जो हमारा बोरिक एसिड का कंटेंट है वो 4% और 6% के बीच में रखना है। आई नो स्टूडेंट्स ये थोड़ा क्वेश्चन मुश्किल था, बट जैसे ही हमने क्वेश्चन को अच्छे से समझा, पढ़ा, उसको दिमाग में बिठाया, फिर मैं डायग्राम की हेल्प से क्वेश्चन को समझा, उसके बाद हमें सारा क्वेश्चन जो है वो कैलकुलेशन बेस्ड ही था, वो सारा इजी था। सो इसलिए बोलता हूँ पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझो, पढ़ो, उसको दिमाग में बिठाओ, उसको इमेजिन करो। अगर आप उसको अच्छे से इमेजिन कर पाओगे तो आपका सोल्यूशन जो है बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा जो क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। अब देखो, अब इसकी जैसी सेम एग्जाम्पल है NCERT में एग्जाम्पल 20, आप वो खुद से कर सकते हो, बिल्कुल सेम है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर हैव टू बी एडेड, मतलब हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर हैव टू बी एडेड टू 1125 लीटर्स ऑफ 45% solution of acid so that the resulting mixture will contain more than 25% and less than 30% acid content। अब देखो ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है, थोड़े से माइनर डिफरेंस है। एक तो स्टेटमेंट, मतलब यहाँ पर जो फिगर्स हैं उसमें चेंजेस हैं, और एक चेंज और है माइनर सा। सो उसको मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ा, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लिए, क्वेश्चन को समझते हैं। अब देखो कितना मुझे पानी ऐड करना पड़ेगा, किसमें, 1125 लीटर में, जिसमें एसिड कंटेंट कितना है 45%। अब कोई पानी है उसमें क्या है 45% क्या है एसिड है। सो मुझे उसमें पानी ऐड करना है, कितना पानी ऐड करना है, सो दैट रिजल्टिंग मिक्सचर विल कंटेन, जो 25%, मतलब जो भी हमारा रिजल्टिंग मिक्सचर बनेगा, नया बनेगा, उसमें 25% से एसिड कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए और 30% से एसिड कंटेंट कम होना चाहिए। अब लास्ट क्वेश्चन में फोकस में कौन था, बोरिक एसिड। अब इसमें मेनली वो एसिड की बात कर रहे हैं। इसको मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूँ। अब देखो स्टूडेंट्स, मैंने डायग्राम बना ली है। अब देखो यहाँ पर क्या है, 1125 लीटर्स, ये क्या है, पानी है, वाटर है, इसमें क्या है 45% एसिड है, ठीक है। ये जो हमारा मिक्सचर है इसमें 1125 लीटर पानी है, उसमें से 45% क्या है एसिड है। अब इसमें हमें कुछ पानी ऐड करना है, वाटर, वो हमें पता है x लीटर ऐड करना है, हमें ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब इसमें और लास्ट क्वेश्चन में क्या फ़र्क था कि लास्ट क्वेश्चन में जो हमने सोल्यूशन ऐड करना था उसमें भी बोरिक एसिड गिवन था 2%, और इसमें गिवन नहीं है, इसमें जस्ट हमें पानी ही ऐड करना है, उसमें हमें वो मिक्सचर ऐड करना था। अब इसमें ओनली वाटर ऐड करना है। अब इससे क्वेश्चन में माइनर चेंज आएगा, वो आपको मैं यहाँ पर समझाऊंगा अच्छे से। अब देखो, अब ये जो हमारा पानी है इसमें एसिड कितना है 45%, अब जो हमारा एसिड है वो 30% और
25% के बीच में होना चाहिए। अब देखो मैंने क्वेश्चन को आपको डायग्राम से अच्छे से समझा दिया, आपको डिफरेंस भी बता दिया कि लास्ट क्वेश्चन से इसमें क्या डिफरेंस है। आपने गलती वो नहीं करनी, नहीं तो आपको क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं होगा, और आपको अच्छे से समझना भी है कि वो डिफरेंस क्यों आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन में क्या था, इसके बाद मैंने क्या किया था, हमारे पास क्या था 45% ऑफ 1125 लीटर। अब लास्ट क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, लास्ट क्वेश्चन में कुछ ऐसा था 8% हमारे पास सोल्यूशन 640, अब उसमें मैंने 2% एसिड यहाँ पर ऐड किया, 2% बोरिक एसिड वाला सोल्यूशन मैंने ऐड किया था, तो मैंने इसको यहाँ पर लिखा था, बट यहाँ पर मैं नहीं लिखूँगा। अब मुझे ये जो सोल्यूशन है ये ज़्यादा चाहिए, किससे, 25% ऑफ। अब देखो जो हमारा रिजल्टिंग मिक्सचर है, रिजल्टिंग मिक्सचर कैसे बनेगा, 1125 प्लस x लीटर जो हम पानी ऐड कर रहे हैं, क्योंकि जब हम 1125 लीटर में ये पानी ऐड करेंगे इनका टोटल ही बनेगा, और टोटल कंटेंट का जो एसिड परसेंटेज होना चाहिए कितना, 25, तो मैंने सही लिखा है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन में क्या था, बोरिक एसिड मेन फोकस में था, मतलब यहाँ पर 8% बोरिक एसिड सोल्यूशन था, उसमें मैं 2% बोरिक एसिड सोल्यूशन ही ऐड कर रहा हूँ, तो मतलब मुझे इसको ऐड में शो करना पड़ेगा, और ये रिजल्टिंग मिक्सचर जो है वो 6% से कम होना चाहिए। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये हमारा एसिडिक सोल्यूशन है, उसमें जस्ट हमें वाटर ऐड करना है, और वाटर में कुछ भी एसिड वगैरह कुछ तो है नहीं, कंटेंट है नहीं, और हमारा क्वेश्चन जो है वो मेनली एसिड पे फोकस्ड है, इसलिए मैं यहाँ पर प्लस वगैरह कुछ नहीं लिखूँगा, क्योंकि उसमें एसिड कंटेंट है ही नहीं, हम जस्ट उसमें पानी ऐड कर रहे हैं, वाटर ऐड कर रहे हैं उसको डाइल्यूट करने के लिए। ये मैं यहाँ पर 2% ऑफ x लिखूँगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर कुछ एसिड कंटेंट गिवन नहीं है, यहाँ पर जस्ट वाटर है, इसलिए मैं यहाँ पर कुछ नहीं लिख रहा, ठीक है। तो इसको आपने ऐसे ही करना है। तो ये था हमारा मेन डिफरेंस। अब इसको आप सॉल्व कर लो, 45/100 इंटू 1125 ग्रेटर देन 25/100 इंटू 1125 प्लस x। अब 100 को उधर लेके जाओ, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, इससे हमारी इनइक्वालिटी को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। 25 ग्रेटर देन 25 इंटू 1125 प्लस 20, चलो x ही लिख लो, अभी बाद में सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है जी। ये 100 से 100 कट हो गया, तो हमारा कितना आ गया, 45 इंटू 1125 ग्रेटर देन 25 इंटू 1125। अब मल्टीप्लाई कर लो, प्लस 25x। हमें बेसिकली x की वैल्यू निकालनी है। अब ऐसा करो कांस्टेंट वाली टर्म्स को इकट्ठे कर लो, ये आपको मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर रहा, थोड़ा इजी हो जाएगा कैलकुलेशन आपको, देखो कैसे, ग्रेटर देन 25x। अब इसमें से आप 1125 कॉमन ले लो, अंदर कितना रह गया, 45 माइनस 25 ग्रेटर देन 25x। अब यहाँ पर कितना आ गया, 20, 1125 इंटू 20 ग्रेटर देन 25x। अब ऐसा करो, अब जस्ट हमें मतलब 25 से डिवाइड करना है इसको, और 25 से हम डिवाइड कर भी सकते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है और हमारी इनइक्वालिटी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास आंसर आएगा x लेस देन 900 लीटर, मतलब x जो है वो 900 लीटर से कम होना चाहिए। अब जो नेक्स्ट हमारी कंडीशन है, 45% ऑफ 1125 लीटर ऑफ सोल्यूशन, ये कम होना चाहिए 30% ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर। अब रिजल्टिंग मिक्सचर आपको पता है 1125 प्लस x, जितना हमने वाटर ऐड किया। अब देखो जो हमारा क्वेश्चन है वो एसिड पे मेनली फोकस्ड है, तो यहाँ पर मैं कुछ भी ऐड नहीं कर रहा, क्योंकि हमें बेसिकली एसिड का कंटेंट ही चाहिए, उसकी ही रेंज चाहिए, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लो, 45/100 इंटू 1125 लेस देन, इसको कैसे लिखोगे, 30/100 इंटू 1125 प्लस x, ठीक है जी। अब 100 को अब उधर मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, इससे हमारी इनइक्वालिटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेस देन 30 इंटू 1125 प्लस x, मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, 45 इंटू 1125, क्योंकि 100 से 100 कट हो गया। सो 30 इंटू 1125, इसको मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 30x। अब ऐसा करो, इसको आप इधर ले आओ मल्टीप्लाई के बिना ही, क्योंकि इससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। लेस देन 30x। अब इसमें से 1125 कॉमन ले लो, अंदर कितना आएगा, 45 माइनस 30 लेस देन 30x। अब यहाँ पर कितना आएगा, 1125 इंटू 15 लेस देन 30x। अब जस्ट ऐसा करो, अब 30 से डिवाइड कर दो, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है और हमारी इनइक्वालिटी को कोई भी फ़र्क
नहीं पड़ेगा। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 562.5 लेस देन x। देखो हमारे पास कितना आ गया 562.5 लेस देन x, और हमारे पास वहाँ क्या था x लेस देन 900, और यहाँ पर कितना है x जो है वो ग्रेटर है 562.5। मतलब अब हमें आंसर को कंबाइन करना है। देखो हमें मेनली जो है वाटर का कंटेंट ही चाहिए। अब ये x क्या है, x लीटर मतलब वाटर था, सो x। अब हमें पता है कि कौन सा नंबर बड़ा है 900, और 900 की तरफ फेस खुला है, x की तरफ क्लोज है, सिमिलरली x की तरफ खुला है, और यहाँ पर कितना है 562.5। सो लीटर्स ऑफ वाटर हैज़ टू बी एडेड, should be more than 562.5 and less than 900 लीटर। मतलब हमें इतना ही पानी ऐड करना चाहिए, इससे ज़्यादा और इससे कम, ताकि जो हमारा एसिड कंटेंट है वो 25% और 30% के बीच में ही रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन 14th, IQ ऑफ ए पर्सन इज़ गिवन बाय फॉर्मूला IQ इज़ इक्वल टू MA/CA इंटू 100। अब यहाँ पर फॉर्मूला गिवन है, IQ क्या है, इंटेलिजेंट कोशेंट। अब इसका क्या मतलब है, हम आपने सुना ही होगा, हम बोलते हैं कि उस बच्चे का IQ बहुत हाई है। इसका क्या मतलब है कि उसका इंटेलिजेंट कोशेंट बहुत हाई है। इसका क्या मतलब है कि वो उसका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो बहुत एडवांस है। मतलब देखो यहाँ पर क्या है, वेयर MA इज़ मेंटल एज एंड CA इज़ क्रोनोलॉजिकल एज। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है पहले वो समझ लेते हैं। देखो क्रोनोलॉजिकल एज, अब ये एज कौन सी होती है, जैसे सपोज़ कोई 15 ईयर का, कोई 16 ईयर का, मतलब एक्चुअल जो हमारी एज है उसको हम क्या बोलते हैं CA, क्रोनोलॉजिकल एज। अब व्हाट इज़ मेंटल एज, मेंटल एज क्या है, देखो सपोज़ कोई बच्चा है वो 7 या 8 ईयर का है, मतलब ठीक है, मतलब उसकी CA जो है मतलब क्रोनोलॉजिकल एज वो कितनी है 7-8 ईयर्स, बट वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है 12-13 ईयर्स के, मतलब उसके लेवल के बच्चों के जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कर रहा है। दैट मीन्स उसकी जो मेंटल एज है वो 12 या 13 ईयर्स होगी। सो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, हमने ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। अब हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि IQ की जो रेंज है, मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा 140 है उसकी इक्वल है, कम से कम कितनी है 80 है उसकी इक्वल है। फॉर ए ग्रुप ऑफ 12 ईयर्स ओल्ड चिल्ड्रन फाइंड द रेंज ऑफ, हमें रेंज ऑफ मेंटल एज फाइंड करना, मतलब मेंटल एज की रेंज कितनी है, मतलब मेंटल एज की ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू कितनी होगी और कम से कम कितनी होगी। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, देखो फॉर्मूला लिखते हैं IQ, ये हमें गिवन है 140 और 80 के बीच में, ठीक है। अब हमें किसकी रेंज फाइंड करनी है, MA मतलब मेंटल एज की। तो जो फॉर्मूला हमें गिवन है, ये बिल्कुल क्वेश्चन जो है हमारा वो 11th क्वेश्चन के जैसे है, जिसमें हमने फ़ारेनहाइट में गिवन था सोल्यूशन, उसको हमने डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना था, फॉर्मूला हमें गिवन था। तो इसमें भी गिवन है MA/CA इंटू 100 लेस देन इक्वल टू 140। अब आपको पता है ये पेयर में इनक्वालिटी है, हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। देखो 80 लेस देन इक्वल टू MA/CA इंटू 100। Similarly, MA/CA into 100 less than equal to 140। अब 1 बाय 1 करके इनको सॉल्व करेंगे। 80 लेस देन इक्वल टू MA जिसको हमें फाइंड करना है। अब CA क्रोनोलॉजिकल एज, मैंने आपको बताया जो एक्चुअल एज होती है, देखो यहाँ पर कितनी है, फॉर ए ग्रुप ऑफ 12 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन, मतलब यहाँ पर 12 है इंटू 100। अब ऐसा करो, आप 12 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, इससे हमारी इनक्वालिटी को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, इंटू 100। सो इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, कितना आएगा 960 लेस देन इक्वल टू MA इंटू 100। अब 100 से आप डिवाइड कर दो, 100 बीइंग अ पॉजिटिव नंबर, इससे हमारी इनक्वालिटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो कितना आ गया 9.6 लेस देन इक्वल टू MA। तो हमने MA की एक पार्ट निकाल लिया। अब इसको भी सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर भी लिखो MA/12 क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 इज़ इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 140। अब ऐसा करो, आप 12 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, इससे हमारी इनक्वालिटी को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा 16
80। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। आपको पता है 100 पॉजिटिव नंबर है, इससे हमारी इनइक्वालिटी को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से हमारे पास MA की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी हाँ जी, लेस देन इक्वल टू 16.8। ठीक है जी। अब देखो, अब हमें देखो इनइक्वालिटी इकट्ठी थी, उसको हमने सेपरेट किया, अब हमें कंबाइन करना है। आपको पता है इसका फेस इसकी तरफ क्लोज़ है, यहाँ पर ओपन है, मतलब मैं इसको कंबाइन कर सकता हूँ MA। अब देखो 16.8 बड़ा नंबर है, इसको मैं राइट हैंड साइड पे लिखूँगा और इसको मैं लेफ़्ट हैंड साइड पे। अब इसकी तरफ फेस ओपन है तो कर दो, इसकी तरफ फेस क्लोज़ है तो क्लोज़ कर दो। सो जो हमारी रेंज है, रेंज ऑफ मेंटल एज मतलब MA, वो कितनी आई, शुड बी 9.6, मतलब 9.6 से बड़ी या उसके इक्वल और 16.8 से ईयर से छोटी या उसके इक्वल होनी चाहिए। तो इस तरह से देखो हमने ये फुल चैप्टर कर लिया। देखो लीनियर इनइक्वालिटीज़ पहले हमने बेसिक्स को अच्छे से किया और जैसे ही हमारे बेसिक्स क्लियर होते गए सिमिलरली हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते गए और इस तरह से हमने फुल चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। सो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि मैथ्स को करने का सबसे अच्छा मेथड भी यही है, सबसे पहले आपके बेसिक क्लियर होने चाहिए। अगर आपके बेसिक्स क्लियर होंगे तो आपको मैथ्स के क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ईजी लगेंगे। और दूसरी बात, आपको क्वेश्चंस को मैक्सिमम प्रैक्टिस करना है।